स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 की गणित का जो प्रश्नावली है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो इसके अंदर हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटावा 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक तरफ की साइड लेनी है, या तो आप इस साइड को सॉल्व करो या इस साइड को। जनरली हम इस साइड को सॉल्व करके ये बराबर में प्रूव करते हैं, यानी LHS और RHS, यानी LHS को लेके हम RHS जो है सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले कोसेक थीटा होता क्या है? तो कोसेक थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1/साइन थीटा। यानी कि आपको पहले त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले वहां समझा रखे हैं। तो कोसेक थीटा को हमको चेंज करना है साइन थीटा में। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहे कोई सा भी मान अगर दे रखा है तो उसको हमेशा साइन थीटा में या कोस थीटा में ही बदलना है। तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/साइन थीटा और कोट थीटा जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे कोस थीटा बटावा साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा जो है वो होता है हमारे पास कोस थीटा बटावा साइन थीटा। अब मान इसके अंदर रखेंगे। कोसेक थीटा का मान हमने 1/साइन थीटा रख दिया, उसके बाद कोट थीटा का मान कोस थीटा बटावा साइन थीटा रख दिया, ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 1/साइन थीटा और माइनस कोस अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर अपॉन में साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम हम ले लेंगे साइन थीटा। ऊपर क्या बच जाएगा? यहाँ से साइन थीटा लघुत्तम में आ गया तो ऊपर बच गया 1, यहाँ से साइन थीटा लघुत्तम में आ गया ऊपर बच गया माइनस का कोस थीटा और उसका कर दिया हमने स्क्वायर। फिर जैसे ही स्क्वायर का अंदर गुणा होगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर अगर बात करें अपॉन में तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है यानी कि ये 2 बार आ गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी अनुसार इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 1 का भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। इस प्रकार का यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 की जगह है हमारे पास 1 और b की जगह है हमारे पास कोस थीटा। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कोस, b की जगह क्या है? कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमको लिखना क्या है? तो a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको लिख लेते हैं हम a प्लस बी a माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, 1 माइनस कोस थीटा नीचे हो जाएगा एक बार तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यानी एक बार तो इसको लिख दिया हमने प्लस में, इसको एक बार तो a प्लस बी लिख दिया, एक बार a माइनस बी लिख दिया। a प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा, a माइनस बी यानी 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया तो हमारे पास क्या बच गया? 1 माइनस कोस थीटा बटाव में 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा बटाव में 1 प्लस कोस थीटा, ये जो है हमारे पास प्रूव हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS।
यानी इति सिद्धम LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इसको जो है किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है cos A बटाव में 1 प्लस साइन A, cos A बटाव में 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A बटाव में cos A, जिसको हमको प्रूव करना है 2 sec A के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी मान जो है ऑलरेडी साइन और cos में बदले गए हैं। अगर यहाँ पर साइन और cos में नहीं होते तो सबसे पहले हम साइन और cos में बदलते। तो यहाँ साइन cos में दे रखे हैं तो हमको इन दोनों का जो है लघुत्तम लेना है, यानी कि 1 प्लस साइन A और गुणे में cos A, इन दोनों का हमको जो है इन दोनों का गुणा कहे तो लघुत्तम में आ जाएगा। दोनों का गुणा हो गया, 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट गया तो क्या बच गया, cos A बच गया। और cos A को ऊपर के cos A से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर A, यानी कि 1 प्लस cos साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया। लघुत्तम लेने पर बचा क्या, cos A, और cos A और ऊपर क्या है cos A, इस cos A का गुणा हो जाएगा cos A से cos स्क्वायर A, बीच में क्या है प्लस। ऐसा कैसे, cos A से ये cos A कट गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन A, ऊपर भी है 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A 2 बार आ रहा है तो 1 प्लस साइन A का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले के अंदर 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हमको इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो cos स्क्वायर है ऐसा कैसे, प्लस a का स्क्वायर, a की जगह क्या है 1, a की जगह पर है हमारे पास 1 और b की जगह पर हमारे पास है साइन a। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या साइन है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। फिर 2ab, 2 ऐसा कैसे, a की जगह तो 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं, और b की जगह साइन है तो ये साइन है, बटाव में 1 प्लस साइन है और गुणा में cos है, ये दोनों हैं, दोनों जो हमने लघुत्तम में लिए। अब अगर हम देखें तो cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर दोनों प्लस के, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आपको पता होगा क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यानी कि ये दोनों मिलके 1 बन गए। 1 1 तो इनका हो गया और 1 1 हमको दे रखा है ये, तो दोनों को मिला के हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। एक तो साइन स्क्वायर ए का, एक cos स्क्वायर ए का, और एक ऑलरेडी हमारे पास है यानी कि 2 हो गए। 2 प्लस 2 साइन ए बटाव में 1 प्लस साइन ए और एक गुणे में वापस cos है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन ले लिया, इसमें से 1 बच गया, 2 कॉमन आ गए बार बार, इसमें से 2 कॉमन आ गया, साइन ए बच गया, बटाव में वापस 1 प्लस साइन ए और cos ए, cos ए हो जाएगा यहाँ पर cos ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, यानी कि ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गए cos ए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटावा cos ए, तो 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, और 1 बटावा cos ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटावा cos ए को हम लिख सकते हैं sec ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 sec ए। तो 2 sec ए जो है इसका प्रूव हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, यानी cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए बराबर क्या आ जाएगा 2 sec ए। 1 अपॉन cos ए जो है sec ए होता है। इसके बाद आगे जो है हम तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा बटावा में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटावा में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। अब इसको कैसे प्रूव करना है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम जो है sin थीटा बटावा cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटावा cos थीटा। उसके बाद 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखते हैं हम, तो cos थीटा बटावा sin थीटा लिखते हैं। cot थीटा को cos थीटा बटावा sin थीटा प्लस वापस cot थीटा आ गया
तो इसको लिखते हैं cos थीटा बटा हुआ sin थीटा, और tan थीटा आ गया, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बटा हुआ cos थीटा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले हैं और बेसिक से फॉर्मूले आपको अलग से पढ़ा ही रखे हैं हमने। तो cot थीटा को हम cos थीटा बटा हुआ sin थीटा और tan थीटा को जो है हम sin थीटा बटा हुआ cos थीटा लिखते हैं। ये हमने LHS साइड ली, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर जो है मान ऐसे कैसे रहेंगे, sin थीटा बटा हुआ में cos थीटा, और बटाव में क्या करना है आपको, इस एक के बटाव में कुछ नहीं, तो इस एक के बटाव में यानी एक लिख देते हैं, इस एक के बटाव में कुछ नहीं यानी इसके बटाव में एक लिख देते हैं, यानी एक और sin थीटा का हमको लघुत्तम लेना है। तो एक और sin थीटा का लघुत्तम होता है sin थीटा, एक और sin थीटा दोनों का गुणा यानी कि sin थीटा। एक के पहाड़े से sin थीटा कटते हैं, नहीं कटते, तो ऊपर एक से गुणा हो जाएगा sin थीटा का, तो ये बन जाएगा हमारे पास sin थीटा, और माइनस sin थीटा कट गए, ऊपर बच गया cos थीटा। सेम प्रोसेस इधर भी करनी है, cos थीटा बटा हुआ sin थीटा ऐसा कैसे रहेगा, बटाव में इधर लघुत्तम क्या आ जाएगा, cos थीटा लघुत्तम आ जाएगा, फिर एक के पहाड़े से cos थीटा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ऊपर cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया sin थीटा, तो ऊपर sin थीटा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस ऊपर वाले को ऐसा कैसा रखना है और नीचे वाले को उल्टा करके गुणे में लिखना है, यानी कि इस प्रोसेस को ऐसे करेंगे, आप ऊपर ही ऊपर वाले को नीचे वाले कैसे गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि sin स्क्वायर थीटा, फिर इन दोनों बीच वाले का गुणा हो जाएगा, यानी cos थीटा का इसके बटाव में हो जाएगा, cos थीटा का गुणा हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा से, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा से इसका गुणा हो जाएगा। यानी क्या किया, ऊपर ही ऊपर वाला था उसको नीचे वाले से गुणा कर दिया, और दोनों बीच वाले का आपस में गुणा होकर बटाव में आ गए। बीच में क्या लग रहा है, तो प्लस लग रहा है, तो ये प्लस लग गया है। इधर भी ऐसे ही सेम प्रोसेस, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कर लो, cos स्क्वायर थीटा बटाव में sin थीटा का गुणा हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा से। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इस कंडीशन में कैसे सोल्व होगा, तो सबसे पहले आपको ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होंगे तो हम इन दोनों का गुणा जो है लघुत्तम में ले सकते हैं, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा और एक ब्रैकेट सेम हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट हमारे पास अभी सेम नहीं है, यहाँ पर cos थीटा और माइनस sin थीटा है, यहाँ पर जबकि sin थीटा प्लस का है, यहाँ पर sin थीटा माइनस का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बीच में अगर हम प्लस का माइनस बना देते हैं तो ये sin थीटा आगे आ जाएगा और cos थीटा पीछे चला जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बटाव में cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस। जैसे ही यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी कि ये जो sin थीटा है वो चला जाएगा आगे, यानी प्लस का हो जाएगा, और cos थीटा जो प्लस का था वो हो गया हमारे पास माइनस का। अब इन दोनों का जो है गुणा हमको लघुत्तम में लेना है। अब दोनों का गुणा कैसे लेंगे, तो एक तो sin थीटा है, एक cos थीटा है, यानी एक तो आ जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा, इन दोनों का गुणा। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट को ले लेते हैं हम sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी दो चीजें सेम है तो उसमें से एक चीज को ले लेते हैं। अब इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, sin थीटा बचेगा, क्योंकि ये sin थीटा एक्स्ट्रा है इसमें, इस पूरे वाले में। तो sin थीटा का ऊपर sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin क्यूब थीटा, यानी sin की का 3 लग जाएगी, sin क्यूब थीटा, बीच में माइनस। अब इस पूरे वाले से ये नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो sin थीटा से sin थीटा कट गया, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, बचा क्या, cos थीटा बच गया, यानी cos थीटा को ऊपर के cos स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर अब ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वापस फॉर्मूले को जो है लगाएंगे इसके अंदर। अब फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमको a माइनस बी करना है। मेरे को बताओ यहाँ पर a की जगह क्या है, तो sin थीटा है, तो b की जगह क्या है, तो cos थीटा है। तो
ए माइनस बी करेंगे यानी हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ए माइनस बी हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पूरे ब्रैकेट में। फिर बटाव में जो है क्या है, बटाव में हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में जो है वापस साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट में है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट वाला जो है इस ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है जिसका मान हमेशा 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, प्लस ऊपर क्या बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा और बटाव में क्या बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट यानी एक बार तो आपको 1 के बटाव में साइन थीटा कोस थीटा लिखना है और एक बार प्लस करके साइन थीटा कोस थीटा के बटाव में साइन थीटा कोस थीटा लिखना है, यानी साइन थीटा कोस थीटा के बटाव में साइन थीटा। एक बार इस 1 के बटाव में इसको लिखना है और एक बार साइन थीटा कोस थीटा के बटाव में लिखना है। अब इसके बटाव में लिखेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बटावा साइन थीटा इंटू 1 बटावा कोस थीटा और प्लस का 1, ये कट के 1 बन गया। अब इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा हमारे पास कोसेक थीटा। तो इस 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख देते हैं कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा, इसको लिख दिया हमने सेक थीटा और प्लस का 1 ऐसे कैसे। अब इस प्लस के 1 को आगे लिख देंगे और सेक थीटा कोसेक थीटा लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास हो गया प्रूफ 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा जो है हमारे पास आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है और ये यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और साइन थीटा कोस थीटा ये हमारे पास लघुत्तम लिया हमने इसका गुणा, तो बस उसके बाद आगे अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चौथे क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दोनों पक्ष से आपको सॉल्व करना है। अब दोनों पक्ष यानी LHS और RHS दोनों साइड से हमको जो है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने के बाद LHS से हम जो है सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस सेक ए बटावा सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटावा में सेक ए। हम जानते हैं सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 1 अपॉन कोस ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि हमको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साइन और कोस में बदलना जरूरी है। तो सेक ए को हम क्या लिख देंगे वापस 1 अपॉन कोस ए। ऊपर इस 1 के बटाव में कुछ नहीं, यानी कि 1 बटावा 1 लिख सकते हैं और 1 बटावा 1 यानी कि 1 अपॉन कोस ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं हम 1 अपॉन कोस ए, यानी 1 और कोस ए का लघुत्तम हो जाएगा कोस ए और 1 के पहाड़े से कोस ए कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ऊपर 1 से कोस ए का गुणा हो जाएगा कोस ए प्लस कोस ए से कोस ए कट गया यानी 1 बच गया और 1 अपॉन कोस ए। कोस ए इसके बटाव में भी इसके बटाव में भी है कि निश्चित होगी क्या हो गया 1 प्लस कोस ए, तो ये आ गया। इसके बटाव में भी था इसके बटाव में भी था कट गया तो 1 प्लस कोस ए। अब हम ले लेते हैं RHS साइड। RHS साइड यानी क्या है साइन स्क्वायर है बटाव में 1 माइनस कोस ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, आपको पहले भी बता दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हमेशा 1 होता है। यानी कि अगर इसमें से हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि ये कोस स्क्वायर ए इधर जाएगा बराबर के, इधर जाके प्लस का कोस स्क्वायर ए किस में बदल गया माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और बटाव में है हमारे पास 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर इस 1 के स्क्वायर लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 1 के स्क्वायर लगाए क्यूब लगवाएं या ए लगे 1 का 1 ही रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास वापस फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी a माइनस बी।
ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यानी एक बार तो इसको प्लस में लिखना है 1 प्लस कोस ए, और एक बार इसको माइनस में लिखना 1 माइनस कोस ए। फिर बताओ 1 माइनस कोस ए जो है ऐसा कैसे है 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, यानी क्या बच गया 1 प्लस कोस ए बच गया हमारे पास। अब इधर भी हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस ए, और इधर भी हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस ए, यानी हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से जो है इक्वेशन सिद्ध हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए को हमको ध्यान रखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखना है इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसके बाद एक का स्क्वायर लगाना है, क्योंकि एक का स्क्वायर लगाने से एक ही रहता है, यानी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख देंगे, और फिर माइनस वाला नीचे से कट जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा। इस प्रकार से दोनों जो है 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए दोनों जो है मान बराबर आ गए हैं। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है हमको cos a माइनस sin a प्लस 1 बटाओ में cos a प्लस sin a माइनस 1, यानी इसको हमको प्रूव करना है cos a के प्लस cot a। कैसे करेंगे, यानी कि LHS साइड लेंगे, तो सबसे पहले हमको cos a के और cot a में चेंज करना है। तो cos a के और cot a में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पूरे को sin a से भाग देंगे, पूरे को sin a से अगर भाग देंगे तो हम इसको cos a और cot a में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भाग देंगे cos a बटाव में sin a, sin a का पूरे के अंदर भाग देना sin a बटाव में sin a प्लस 1 बटाव sin a, फिर वापस cos a बटाव sin a प्लस sin a बटाव sin a माइनस 1 अपॉन sin a। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो cos a अपॉन sin a को हम क्या लिखते हैं, तो cot a, sin a अपॉन sin a क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा cos a के। तो cos a के को हम आगे लिख देते हैं cos a के और प्लस का माइनस का 1, क्योंकि sin a से sin a कट गया, यानी माइनस लग रहा है आगे, माइनस का 1 बच जाएगा। cos a के cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा cot a, sin a से sin a कट गया, पहले हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन sin a, यानी cos a क्या हो जाएगा, और ये sin a से sin a कट गया, यानी प्लस का 1। अब वापस हमको ये जो 1 है ऊपर वाला, इसकी जगह हमको एक मान रखना है। हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर a क्या होता है कोसेक स्क्वायर a। जैसे ये हमको क्वेश्चन में दे भी रखा है कि आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर a यानी कोसेक स्क्वायर a का प्रयोग करना है। तो अगर इसमें से 1 का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर a उधर जाएगा, तो कोट स्क्वायर a हो गया माइनस का, यानी कि 1 का मान क्या गया कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। अब यही 1 का मान इधर रखना हमको, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कोट a प्लस कोसेक a। अब ये जो है माइनस का मान है, तो यहाँ पर माइनस बार कॉमन है, और फिर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस हो गया। फिर बटाव में जो है यानी कि इसको लिख देते हैं हम कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखें अगर इस वाले में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए की जगह है हमारे पास कोसेक ए और बी की जगह है हमारे पास कोट ए की जगह कोसेक ए, बी की जगह कोट ए। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये ऐसा कैसे रहेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। फिर माइनस ब्रैकेट में एक बार इसको प्लस में लिखना, एक बार माइनस में, यानी एक बार तो हम लिख देंगे कोट ए प्लस कोसेक ए और एक बार हम लिख देंगे इसको माइनस में। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये छोटा ब्रैकेट में प्लस वाला, तो कोट ए माइनस कोसेक ए, ये माइनस में हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। और बटाव में जो है हमारे पास 1 प्लस
कोट ए माइनस कोसेक ए। इसको आगे पीछे लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कोट ए प्लस का है कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है कोसेक ए माइनस का है। अब ऊपर जो है प्लस वाला इसमें भी है, प्लस वाला इसमें भी है, यानी कि हम कोट ए प्लस कोसेक ए को जो है कॉमन ले लेते हैं। तो इस वाले पूरे में से ये कॉमन आ गया, यानी 1 बच गया, बीच में क्या है माइनस। अब ये प्लस वाला तो बाहर कॉमन आ गया, तो बचेगा कौन माइनस वाला, यानी माइनस वाला जो है वो अंदर बच जाएगा और माइनस वाला क्या बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगेन 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का जैसे अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और इधर माइनस का अंदर गुणा होगा तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए, 1 माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए बन जाएगा। और बटाव में क्या है हमारे पास 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। यहाँ से हमको कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटावा में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी इसको एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ऐसा कैसे रहेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो सेम ही है। फिर इसके बाद माइनस ए के बाद ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बार इसको ए प्लस बी में एक बार ए माइनस बी में, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो हो गया प्लस से का, और एक बार लिखना है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हो गया हमारे पास माइनस का, ब्रैकेट क्लोज। और बटाव में क्या है, अब इस एक को मैं आगे लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये जो है बटाव माइनस कोसेक ए कोट ए और 1 1। अब ऊपर जो है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस में है, तो हम कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से तो बच गया एक प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसमें से क्या बचेगा, तो इसमें से बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर कॉमन आ गया, तो यानी कि इधर बच जाएगा हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए, क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, माइनस वाला बच जाएगा, प्लस वाला बाहर कॉमन आ गया तो माइनस वाला बच गया, ऑब्वियसली बात है। फिर वापस यहाँ पर जो है माइनस है तो यह माइनस होगा, क्योंकि ये बाहर कॉमन आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस वाला बाहर कॉमन आ गया, ये माइनस है, फिर माइनस का एक ये बचेगा, माइनस का एक तो ये इसका हो गया, ये बाहर आ गया जो कॉमन, और ये बीच में माइनस है तो ये माइनस है। फिर बटाव में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, फिर कोट ए प्लस कोसेक ए, ऐसा कैसे रहेगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो है ये आगे माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और कोट ए प्लस का हो जाएगा। फिर बटाव में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, अब 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए से 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, देखो 1 प्लस का 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है कोसेक ए माइनस का, ये माइनस का था हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस का कोट ए प्लस का, तो बचे क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया, और यही हमको प्रूव करना कोट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ तक जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये था हमारे पास 5वां क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6ठा क्वेश्चन, और 6ठा क्वेश्चन जो है वो भी जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है 6ठा क्वेश्चन। और 6ठा क्वेश्चन हम लिखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन जो है 8.4 प्रश्नावली का, रूट 1 प्लस साइन ए बटावा में 1 माइनस साइन ए, जिसको हमको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसमें क्या करेंगे हर का प्रीमेकर, यानी ये 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए का उल्टा क्या होता है 1 प्लस साइन ए, तो इसको 1 प्लस साइन ए से
1 प्लस साइन ए से गुणा व भाग करने पर, यानी गुणा भी करना है और भाग भी देना है, दोनों काम करने हैं। गुणा भी करना है और भाग भी देना है, क्योंकि दोनों प्रोसेस होगी तभी वापस संतुलित होगी, जो है इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगा। अब इसी को हम हर का परिमेयकरण भी बोलते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन ए का जस्ट अपोजिट 1 प्लस साइन ए, तो इसको रूट में ही गुणा होगा। 1 प्लस साइन ए तो दे रहता है, इसको एक और 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है, और नीचे 1 माइनस साइन ए दे रहता है, इसको एक और 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया, और ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऐसा वैसे। अब अगर ऊपर बात करें हम, तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो बार आ गया प्लस प्लस तो स्क्वायर, और यहाँ बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, तो ए की जगह एक का स्क्वायर एक, माइनस बी की जगह क्या है साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब इस रूट से ये स्क्वायर, और जो है रूट से पहले स्क्वायर नहीं काटेंगे, पहले हम जो है इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करना आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऐसा कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है, एक होता है। तो अगर इसमें से हम कॉस स्क्वायर ए का मान निकालें तो साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब इसके रूट से इसके दोनों के स्क्वायर कट जाएंगे, यानी हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए बटाव में कोस ए, 1 प्लस साइन ए बटाव में कोस ए। अब इसको सेपरेट कर दो, एक बार एक के बटाव में कोस ए लिख दो और एक बार साइन ए के बटाव में कोस ए लिख दो, यानी दोनों के बटाव में हमको कोस ए लिख देना सेपरेट, एक के बटाव में कोस ए, साइन ए के बटाव में कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाता है, 1 अपॉन कोस ए सेक ए होता है, बीच में प्लस साइन ए बटावा कोस ए क्या होता है, तो साइन ए बटावा कोस ए टेन ए होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। छठे क्वेश्चन तक जो है हमने कर लिए। अब अगला 7वां क्वेश्चन।